चीन ने अमेरिका में बने MR वैक्सीन के बजाय अपने देश में निर्मित कोविड-19 टीकों का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस बारे में चीनी सरकार के 2 टूक घोषणा के साथ इन अटकलों पर विराम लगा दिया कि चीन मॉडर्ना और फाइजर बायोटेक कंपनी के वैक्सीन का आयात करने का विचार कर रहा है। जीरो कोविड नीति के खत्म होने के बाद चीन में कोरोना संक्रमण की आई जोरदार लहर के बीच पश्चिमी देशों ने चीन को MR वैक्सीन का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, लेकिन चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया है। चीन में इस समय आई लहर कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट के कारण फैली है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि यह सब वेरिएंट जानलेवा नहीं है, बल्कि आम फ्लू जैसा है, जिसके संक्रमण से मृत्यु दर निम्न स्तर पर बनी हुई है। इन अधिकारियों का दावा है कि चीन ने जीरो कोविड नीति अपने इस आकलन के आधार पर बदली है कि कोरोना वायरस के प्रचलित सब वेरिएंट पहले जितने खतरनाक नहीं है, इसलिए इससे फैली लहर को आसानी से संभाला जा सकता है। चीनी मीडिया की टिप्पणियों में MR वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए पश्चिमी देशों से दी जा रही सलाह को अपनी कंपनियों को बाजार दिलाने की कोशिश के रूप में पेश किया गया है। बीते मंगलवार को अमेरिका ने MR वैक्सीन चीन को देने की औपचारिक पेशकश की थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा था, हम दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन के सबसे बड़े अनुदाता है। हम चीन सहित सभी देशों के लिए यह सुविधा जारी रखने को तैयार हैं। इसी बीच यह भी खबर आई कि जर्मनी ने चीन में मौजूद अपने नागरिकों के लिए बायोटेक कंपनी के MR वैक्सीन भेजने का फैसला किया है। यह ऐलान खुद बीजिंग स्थित जर्मन राजदूत ने किया। इसी बीच चीनी स्तंभकारों ने संदेह जताया कि अमेरिका की पेशकश के पीछे उसका स्वार्थी एजेंडा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इसके जरिए अपनी टीका उत्पाद कंपनियों में चीन और अन्य देशों में बाजार मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। कुछ चीनी टिप्पणियों में इसे वैक्सीन कूटनीति में चीन पर अमेरिका की बढ़त दिलाने की कोशिश के रूप में देखा गया। उधर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से जब पूछा गया कि क्या चीन अमेरिका की पेशकश को स्वीकार करेगा, तो उनका जवाब था, हम अपने वैक्सीन पर भरोसा करेंगे। पूरे चीन में बूस्टर टीके लगाए जा रहे हैं। देश में मोटे तौर पर मांग के मुताबिक दवाएं और टेस्ट किट उपलब्ध है। हमें यकीन है कि देश की जनता की एकता और सघन प्रयासों से चीन मौजूदा आर्थिक और सामाजिक संकल्प के नए दौर में प्रवेश करेगा। चीनी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 13 दिसंबर तक देश की 1 अरब 40 करोड़ आबादी में से 90.4% का टीकाकरण हो चुका था। अब पर्यवेक्षकों की नजर इस पर है कि अपने टीकों के भरोसे क्या चीन मौतों की संख्या को कम रखते हुए कोरोना संक्रमण की ताजा लहर से निकल पाता है।